प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि बाइबल के वचन में खून के बारे में क्या प्रभु यीशु ने बोला है, क्योंकि रक्त में जीवन रहता है। ये प्रभु यीशु हमें बाइबल के वचन के द्वारा बोलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते कि तुम लोग जब चर्च में जाते हो तो लहू और हम लोग रोटी खाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंट क्या है उसके द्वारा हम लोग समझाते हैं। तो चलो हम लोग जाते हैं पुराने बाइबल में कि प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने हमें क्या बताया है। हम पुराने उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं कि हाबिल और काइन का आपने पढ़ा होगा वचन कि जब काइन था वो खेती करता था और हाबिल था जो पशुपालन करता था। तो पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर को बोले, जो मेरा मुझे बलि चढ़ाएगा और मैं उससे जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। तो पिता परमेश्वर ने हाबिल का जो बलि था बकरा, तो उन्होंने वो पिता परमेश्वर को समर्पित किया और पिता परमेश्वर उनसे खुश हुआ। तो उसमें काइन को जलन हुआ कि हाबिल का कैसा उन्होंने स्वीकार किया, मेरा क्यों नहीं किया। तो उसका गुस्सा आया और काइन ने क्या किया, हाबिल को मार दिया। तो जब पिता परमेश्वर काइन को पूछ रहे कि काइन तेरा भाई कहाँ है, तो काइन ने बोला कि मैं नहीं जानता हूँ। पर बार बार पूछने के बाद जब काइन ने बोला कि हाँ मैंने उसको मार दिया है, तो जब पिता परमेश्वर उससे गुस्सा हुए और उन्होंने बोला तूने ये क्या किया है, क्योंकि उसका जो खून है तूने जो बहाया है वो उसका न्याय मांग रहा है। तो याद रखना, खून में जो होती ताकत रहती है। क्यों ऐसा बोला गया? जब हम लोग किसी का खून बहते हैं या किसी को कुछ होता है तो उसका न्याय हम लोग से मांगा जाता है। तो अगर कोई ऐसा खून बहाता है, या चाहे पशु का हो या मनुष्य का हो, तो उसका न्याय मांगा जाता है। तो वो कैसा, इसलिए खून को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। क्योंकि बाइबल के वचन में हम और एक जगह भी देखते हैं कि उन्होंने बोला है रक्त में जीवन है ना, खून में जीवन है। तो वो जो जीवन है वो हमारा जो लाइफ है वो खून से रिलेटेड है। तो उन्होंने सबसे कीमती काइन ने क्या किया, उसका रक्त बहा था और उन्होंने बोला पिता परमेश्वर ने इसका बदला ज़रूर तुझे चुकाना पड़ेगा। तो जब हम लोग किसी ज़मीन के लिए, या बहुत सारे लोग मुझे केसेस आते हैं कि हमारी ज़मीन पे अनाज क्यों नहीं उग रहा है, हमारी ज़मीन किसी खेती होती है, किसी क्या है, तो हम लोग को पहले का पता नहीं रहता कि क्यों नहीं उपज रहा है धान, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़मीन पे पहले ही बहुत सारे लोगों की मौत हुई रहती है या कुछ ऐसा हुआ रहता है। और क्योंकि मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करती तो मुझे साफ दिखाई देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ होती है, इसलिए वो अनाज नहीं लाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पिता परमेश्वर को सरेंडर करना है। और अगर किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया है गलत व्यवहार से, या आपका हड़प किया है तो उसको सरेंडर करना है, और आपने अगर किया है तो उसको माफ़ कर देना है। ओके, तो आपको भी पश्चाताप करना है। तो ये चीज़ होते हैं, क्योंकि खून ही सबसे बड़ी कीमती है। तो हम लोग देखते हैं कि अभी पुराने ग्रंथ में जब नबी लोग आते थे, जैसा मोसेस, इब्राहिम और बहुत सारी, तब से हमारा ये प्रथा चालू हो गई थी कि जब भी हम लोग पिता परमेश्वर को जब बलि चढ़ाते हैं तो कौन सा हम लोग समर्पित करते हैं, एक मेमना और उसका खून हम लोग पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर उसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है और वो बलि देने से वो बहुत खुश होता है। तो हम लोग को हर समय उस समय में मेमना और खून वो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो हम लोग को क्या करना है, तो और ये भी बोला कि हम लोग अभी कोई पशु है, कोई पक्षी आप लोग काट के खाते हैं, चाहे चिकन हो, मटन हो, जो भी आप नॉनवेज खाते हो, तो उसके साथ हम लोग को खून नहीं खाना है, क्योंकि वो अभिशाप है। क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है रक्त में जीवन है, इसलिए बाइबल के वचन में साफ साफ मना किया है खून के साथ कोई भी चीज़ें आपको नहीं पकानी है, नहीं तो वो अभिशाप हमारे ऊपर आ पड़ता है। तो हम लोग को क्या करना है, उसको अच्छे से धो के खाना है, या उसको खून के साथ नहीं खाना है। ओके, तो अगर ऐसा करते हो तो ये आपको आज ही छोड़ देना है। क्योंकि आपको पता है जब पहले के लोग कुछ मेमने लेके आते थे
तो कोई कोई गलत मेमने लेके आते थे, वो बलि चढ़ाते थे, कोई अच्छा नहीं रहता था, फिर भी वो बोलते थे अरे चलो हम लोग चढ़ाना है, कैसा भी दे दो। तो पिता परमेश्वर ने क्या किया कि नहीं, ये लोग मेरे लिए मेमना अच्छा लेके नहीं आते, गलत कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, उसके बदले में प्रभु यीशु को हमें दिया। किसको? प्रभु यीशु को, मेमने के रूप में, ताकि प्रभु यीशु आए और मेमने के रूप में बलि चढ़ाए। तो उसके बाद वो जो हमारा बलि चढ़ाने की प्रथा थी वो बंद हो गई। तो ये बलि का मेमना तब से स्टार्ट हुआ है जब काइन ने हबील की हत्या किया, तब से ये स्टार्ट हुआ। क्योंकि आप जानते हो जब आदम हवा थे तभी उस टाइम पे ये नहीं था। उनको जब उन्हें पाप किया तो उनको पृथ्वी पे डाला दिया गया था। तो उसके बाद ये प्रथा कब चालू हुई? जब काइन ने हबील की हत्या कर दी थी और उसका न्याय मांग रहा, तब से ये प्रथा चालू हो गई बलि चढ़ाने का। और तब से ईश्वर हमारे इस बलि से प्रसन्न होता है। अभी आप बोलोगे, जब आप चर्च में जाते हो, उस लहू को देखते हो, उस रोटी को देखते हो, किसको देखते हो? यीशु को देखते हो। उस मेमने के रूप में किसको देखते हो? यीशु को, है ना। तो वो जो है आपके लिए वो कीमती लहू, मतलब उस लहू में जीवन है, वो आपके लिए बहा गया है। मतलब सोचिए, उस प्रभु यीशु ने हमारे लिए, उनका जो लहू था, उनका जो जीवन था, हमारे लिए उन्होंने बहाया है। तो हम लोग को इसकी कीमत जाननी है कि लहू है क्या, क्योंकि रक्त में ही जीवन है। तो हम लोग जब मिसा बलिदान लेते हैं, जब भाग लेते हैं, लहू रोटी लेते हैं, तो याद रखना प्रभु अपना जीवन आपको दे रहा है उस लहू के रूप में, उस रोटी के रूप में। तो आपको अच्छे से उसको स्वीकार करना है और चर्च में भी जाना है, चाहे कोई भी चर्च ही होना है जहाँ पे लहू या रोटी आप ले रहे हो, पर उसको अच्छे मन से लेना है, पूरी तरीके से लेना है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए उस लहू को बहाया है ताकि हमें जीवन मिले। क्योंकि बोलते हैं कि रक्त में भी जीवन है। तो हम लोग को उसको पाप करके नहीं लेना है। पहले के लोग क्या करते थे? पश्चाताप करते थे, फिर उसको खाते थे। जब हम लोग मिस्र देश में जाते थे, तभी पता है उसका साइन क्या होता था? जब जो लहू था तो वो क्या करते, भेड़े को मारते थे। जब मिस्र से जो राजा है, उनको पिता परमेश्वर ने आदेश दिया था वहाँ के इजराइल लोग को, जब तुम लोग को अगर निकलना है तो तुम लोग अपने घरों में जाओ, मेमना मारो और आपके आड़ोसी पड़ोसी जिनके पास नहीं उनको भी बुलाओ, और उस खून को जो है उसको आपके चौखट के दरवाजे के ऊपर लगा, तो मैं जान जाऊंगा तुम मेरे इजराइल, तुम मेरी प्रजा हो। तो यही होता है जब हम लोग ये लहू और चर्च में जाके लहू और रोटी लेते, तो हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग पिता परमेश्वर इजराइल के लोग हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इस लहू में बहुत सारी चीज़ें होती है कि ताकत होती है, शैतान भी भाग जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ताकत है। जैसा कि आप जानते हो, जब हम लहू में प्रार्थना करते हैं, यीशु के लहू में, तो लोग क्या होता है, शैतान भी उससे डर जाते हैं। मैं आपको और एक बात बताऊंगी। आपने तोबीत का कभी ग्रंथ पढ़ा होगा, तो तोबीत के ग्रंथ में क्या लिखा था? जब तोबिया और तोबियत है ना, उसका जो बेटा था, तो उन्होंने क्या किया था, जब सारा उसके जो पति थे वो 7 पति को मार चुकी थी, और जो तोबीत उसका पति होने वाला था, तो उसको एंजल ने क्या बोला था स्वर्गदूत में, जा और इसको जला, मछली का जो कलेजा है उसको जला, तो दुष्टात्मा भाग जाएगा। कलेजा मतलब क्या रहता है? खून रहता है। तो उस कलेजे से क्या होता है? दुष्टात्मा भाग जाता है धूप जलाने के बाद। तो बाइबल के वचन में साफ साफ बोला हुआ है। तो इस लहू में कितनी ताकत है आप सोचो। मतलब चाहे इंसान का लहू हो, चाहे यीशु का लहू हो, या कोई प्राणी का लहू हो, इसमें बहुत ताकत रहती है। इसलिए हम लोग को किसी का भी बदला नहीं लेना है और खून को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि लहू में बहुत ताकत है। क्योंकि प्रभु ने बोला, अच्छा किसी का भी लहू क्यों ना हो, उसमें जीवन है, सबका बसा हुआ रहता है। भले आपके पार्ट, चाहे आपके बॉडी के पार्ट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसमें ताकत नहीं बोला है, पर खून में ताकत बोला है। क्योंकि लहू अगर आपका ख़त्म हो गया तो आप भी नहीं रहोगे। आपको तो पता है, जब खून की कमी पड़ी रहती है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सीधा हम लोग मर जाते। तो लहू हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु यीशु जैसा कि बोला कि लहू में, रक्त में जीवन है। तो हम लोगों को क्या करना है कि जैसे कि काइन हबील से जो रक्त बहाने का प्रोसेस चालू हुआ था, वो कहाँ पे ख़त्म हुआ है रक्त बहाने का? वो यीशु ने
वहाँ पे ख़त्म हुआ सूली पे चढ़ के, ताकि हमारे उसके लहू से हमारे पाप क्षमा हो जाए। तो आप जब मेरा इतना ही कहना है, आप जब जाओगे चर्च में तो उस लहू को, उस रोटी को अच्छा से लेना, अच्छे मन से लेना, क्योंकि उस लहू में बहुत ताकत है। क्योंकि आपका लहू है वो आपका लहू नहीं रहता है, शरीर वो यीशु का लहू, यीशु का शरीर आपके अंदर आ जाता है। तो उस शरीर को आपको पवित्र रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है, उस ताकत को आपको समझना है कि लहू है क्या। ओके, तो ये था आज का बाइबल का वचन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर भेज सकते हो। अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरे जीपे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में,